इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हेडिंग 19.1 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान या फिर किसी और वजह से, जैसे एक्सीजन से कुछ चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। इन पदार्थों को हमें कंप्लीट और पार्शियल रूप से बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। अमोनिया सबसे जहरीली होती है और अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होती है, इसलिए यूरिक एसिड को बाहर निकालने, रिमूव करने के लिए बहुत कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाली प्रोसेस को अमोनोटॉयलिज्म कहते हैं। अमोनोटैलिक एनिमल्स मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट। अमोनिया वाटर में बहुत जल्दी घुल जाती है, इसलिए कॉमनली अमोनिया बॉडी सरफेस या गिल सरफेस इन फिशेस के द्वारा अमोनियम आयन के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। अमोनोटैलिज्म में किडनी का कोई खास रोल नहीं होता है। यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म दोनों टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन के लिए हैं, जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सके। यूरियोटैलिक एनिमल मेनली यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। एग्जाम्पल है यूरियोटैलिक एनिमल्स के मामल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस। यूरियोटैलिक एनिमल्स में मेटाबॉलिज्म के दौरान बनी अमोनिया लिवर में आकर यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। इसे ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। इसके बाद इस यूरिया को ब्लड में छोड़ दिया जाता है, जो ब्लड किडनी से फिल्टर होकर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। कुछ एनिमल्स में यूरिया की कुछ मात्रा किडनी के मैट्रिक्स में बची रहती है, जिससे ज़रूरी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रहती है। यूरिकोटैलिक एनिमल्स मेनली एक्सक्रीट यूरिक एसिड। यूरिकोटैलिक एनिमल्स यूरिक एसिड को पैलेट बोले तो गोली या पेस्ट बोले तो लेई के रूप में बाहर निकालते हैं, जिससे वाटर का नुकसान कम होता है। एग्जाम्पल है यूरिकोटैलिक एनिमल्स के रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट। एनिमल किंगडम में कई तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। इनवर्टिब्रेट में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सिंपल ट्यूब्स के फॉर्म में होते हैं एंड वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड किडनी। इनमें से कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल। इन प्लेटीहेल्मिंथेस बोले तो फ्लैटवर्म, एग्जाम्पल प्लेनेरिया। रोटीफर्स, सम एनिलिडा एंड सेफेलोकॉर्डेटा बोले तो एम्फियोक्सिस में पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया का मेन संबंध ऑस्मो रेगुलेशन से होता है। ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम। नेफ्रिडिया, tubular excretory structure in earthworm and other annelid। नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन दोनों के लिए सहायक है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इन मोस्ट ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन दोनों के लिए सहायक है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड क्रिस्टेशियन जैसे प्रॉन्स में एक्सक्रीशन का काम करता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 19.1 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर किडनीज, 1 पेयर यूरेटरस, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड एक यूरेथ्रा। किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। किडनीज लास्ट थोरेसिक बोले तो T12 एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा L3 के बीच प्रेजेंट होती हैं। किडनी एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल इनर वॉल के पास होती हैं। मेजरमेंट ऑफ किडनी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर, वेट 120 ग्राम। किडनी के इनर कॉन्केव सरफेस के सेंटर की तरफ उपस्थित एक नोच होती है, जिसे हाइलम कहते हैं, जिसके द्वारा यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व्स किडनी में एंटर करते हैं। हाइलम के अंदर की तरफ एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है, जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं, और इसके प्रोजेक्शन को कैलिक्सिस कहते हैं। किडनी की बाहरी सतह पर एक टफ कड़ा कैप्सूल पाई जाती है। किडनी के अंदर 2 जोन्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला।
मेडुला कुछ कॉनिकल मास मेडुलरी पिरामिड में डिवाइड होती है जो कैलिक्स में प्रोजेक्टेड रहते हैं। कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड में रीनल कॉलम के रूप में फैले एक्सटेंड रहते हैं। इनको कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहते हैं। कॉलम्स ऑफ बर्टनी। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। प्रत्येक नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस एफ्रिएंट अर्टियोल से बनी कैपिलरीज का टफ गुच्छा होता है। एफ्रिएंट अर्टियोल किडनी को ब्लड देने वाली रीनल आर्टरी की एक पतली ब्रांच है। रीनल ट्यूब्यूल डबल बॉल कप लाइक स्ट्रक्चर वुमेन कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस को घेरती है। हाईली कॉइल्ड पीसीटी। हेनले लूप हेयर पिन शेप्ड होता है। हेनले लूप में एक डिसेंडिंग एंड एक असेंडिंग लिम्ब होती है। असेंडिंग लिम्ब एक हाईली कॉइल्ड डीसीटी में खुलती है। अनदर हाईली कॉइल्ड डीसीटी। ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन कैप्सूल मिलकर बनाते हैं माइल्पीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। कई नेफ्रॉन्स की डीसीटी जहाँ पे खुलती हैं वह एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कई कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होकर मेडुलरी पिरामिड के द्वारा रीनल पेल्विस के कैलिक्स में खुलती हैं। मेल्पीजियन कॉर्पस्कल पीसीटी एंड डीसीटी किडनी के कॉर्टिकल रीजन में होती है जबकि हेनले लूप मेडुला में होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ज़्यादातर नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन टाइप के ही होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा एंड बहुत छोटा सा मेडुला में फैला होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बासा रेक्टा अब्सेंट या बहुत कम पाई जाती है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा और मेडुला में गहराई तक फैला होता है। ऐसे नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में यू शेप बासा रेक्टा पाई जाती है। बासा रेक्टा। ग्लोमेरुलस से जो इफरेंट अर्टियोल निकलती है वह रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड एक पतली कैपिलरी का नेटवर्क बना लेती है जिन्हें पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं और इसी नेटवर्क की एक पतली सी बेसल हेनले लूप के पैरेलल होती है जिसे हम बासा रेक्टा कहते हैं। आसान भाषा में बायोलॉजी की इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका इस ऑडियो क्लिप